कृष्णा, सभी को वापस नई एक वीडियो में स्वागत है। आज हम बद्रीनाथ धाम दर्शन करने के लिए आया है। इसमें बहुत दिखने का बहुत कुछ है एक्चुअली। फ़िलहाल आने का टाइम पे मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया केदारनाथ से जब हम आ रहा था तब, क्योंकि ज़्यादा ट्रैवल का रीज़न से, क्योंकि अब दिख रहा है यहाँ पे जो मतलब ट्रैक है वो पूरा मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी 180 डिग्री एंगल में ही घूम रहा है। तो और लगभग 4 साल का बाद मेरा ऐसा जर्नी चल रहा है, इसलिए ट्रैवलिंग का रीज़न से तबीयत ख़राब हो गया, उल्टी हो गया था, चक्कर आया था, फिर बाद में मेडिसिन लेना पड़ा। बट खैर फाइनली भक्तों का कृपा से, भगवान का आशीर्वाद से, बद्रीनारायण का आशीर्वाद से तबीयत ठीक हो गया था मेडिसिन लेने के बाद। स्पेशली डॉक्टर प्रभु ने सजेशन किया और दवाई लिया, भक्तों का साथ बातचीत किया था। फाइनली कृष्ण का कृपा से डॉक्टर अंकित पांडे का सजेशन से ठीक हो गया। फिर उसका पश्चात हम एक एक चीज़ से दर्शन करने के लिए निकले उसका बाद का दिन। तो आप लोग थोड़ी देर बाद ही हम वो जो वीडियो है वो हम दिखाएंगे कहाँ कहाँ हम घूमने गए। सो आई रिक्वेस्ट ऑल व्यूअर्स प्लीज़ वॉच टिल एंड। तो पहले हमने वहाँ पे जाके नहाया तप्त कुंडों में। उसका जो ग्लोरिफिकेशन है, क्या महत्व है, ये मेरा चैनल में ऑलरेडी रखा है, आप लोग जाके देख सकते हो वीडियो। इसका पश्चात नहाने के बाद हम बद्रीनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए गए। फिलहाल यह उसका पहले का बात का फ़ोटो है, रात का। हम दिन में गया था पहले दर्शन करने के लिए, रात में वापस हमने दर्शन करने के लिए गया था। उस टाइम वहाँ पे तप्त कुंड बहुत अच्छे से पता चल रहा है अंधेरा में, क्योंकि जो धुआं है लाइक जो पानी से आते हैं गर्म पानी से, तो वो अच्छे से दिखाई दे रहा था। तो इसीलिए मैं सोचा एक वीडियो बना लेता हूँ ताकि वो दिखने में सबको पता चले। तप्त कुंड एक्चुअली बहुत ऊपर से वो दिखाई दे रहा था। बहुत ठंडी है बाहर और एक अलग ही है, बाजू में पूरा गर्म पानी है। ये भगवान का एक्चुअली महिमा है। जय बद्री विशाल की जय। और उसका बाजू में जो है वो जो नदी है वो अलकनंदा नदी है। तो वो पूरा ही ठंडा पानी है, एकदम बिल्कुल बर्फ़ है। और इसका जो मतलब इस साइड का जो है वो पूरा गर्म है, तप्त कुंड का 52 डिग्री सेल्सियस। उसका पश्चात हम नहाने के बाद तैयार होके भगवान को दर्शन किया है। भगवान को दर्शन करने के बाद हम वहाँ पे कुछ फ़ोटो भी लिया था। अभी थोड़ा यात्रा के बारे में सुंदर कैसे प्रभु बताएंगे। लगभग लगते हैं केदारनाथ के लिए जाने के लिए 12 घंटे ही लगते हैं लगभग ऋषिकेश जाने के लिए, जहाँ पे हम फिर गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन कर सकते हैं। तो हम भविष्य में जस्ट 4-5 महीने बाद हम प्लान कर रहे हैं कि यात्रा का, जो लोग भी आप इस यात्रा में मई या जून के बीच में ये यात्रा रखी जाएगी, जो लोग भी आप इस यात्रा में आना चाहते हैं बहुत जल्दी से जल्दी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप हमारी मई और जून के बीच की यात्रा में आप प्लान करके यहाँ पे धाम में दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पे तपस्या की भूमि है। हम लोगों ने यहाँ पे बैठ करके उस माला का जप भी किया, बहुत ही सुंदर अच्छी तरह से माला कंसंट्रेटिवली हमने माला का जप किया है यहाँ पे। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे चारों तरफ लोग साधना में लगे हुए हैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है आप ज़रूर आइए इस धाम में और ज़रूर धाम के दर्शन कीजिए और यहाँ पे वास्तव में तपस्वी बनने के लिए प्रयास कीजिए। तपस्या का बहुत ही मुख्य विशेष स्थल ही है जी। हरे कृष्णा। तो इसी के साथ अभी हम ले चलेंगे आपको जहाँ पे व्यासदेव ने सारे के सारे ग्रंथों को लिखा, वेदों को लिखा और सभी के सभी ग्रंथों को लिखा, उसको बोलते हैं व्यास गुफा। तो हम वहाँ पर ले चलेंगे और वहाँ के बारे में आपको छोटा सा बताएंगे। और बहुत ही सुंदर एक रमणीय स्थान है, ऐसे लगता है यहीं पे रह जाना चाहिए तपस्या करने के लिए, मुख्य स्थान यहाँ पे है। हरे कृष्णा। इसी के साथ फिर मिलेंगे। उसका पश्चात हम मंदिर को दर्शन करने के बाद फिर हम थोड़ी देर बाद निकले दर्शन करने के लिए, जहाँ पे गणेश जी ने शास्त्र लिखा है, वैष्णदेव का गुफा है, उसके बाद भीमशिला, सब दर्शन करने के लिए भीमशिला भी है। उसका पश्चात जहाँ देखे पंचपांडव स्वर्ग में गया था, वहाँ पर सारा लोग बोल रहा है ऐसा महत्व में बताया जाता है, जहाँ पे स्वर्ग में गया था पंचपांडव उस तरफ से उधर होके फिर वो हम सब कुछ दर्शन करने के लिए हम जा रहा है अभी।
फ़िलहाल ये जाने का वीडियो नहीं, या आने का वीडियो, जाने का टाइम पे वीडियो बना नहीं पाया, तो अभी आने के लिए इसलिए थोड़ा बना लिया वीडियो। हमारा जो ड्राइवर है वो भी अच्छी गाड़ी चला रहा था, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है काफ़ी। उसका पश्चात हम बहुत एंजॉय भी किया है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ का जो व्यू है बहुत ही सुंदर है। भला ही कष्ट हुआ है जाने में, लेकिन केदारनाथ का हिसाब से बद्रीनाथ आना बहुत आसान है, क्योंकि बद्रीनाथ से आप जब उतरेगा तब थोड़ी देर ही 5 मिनट चल के आप कोई भी होटल लेगा तो फिर स्टेशन का बाजू में, बस स्टेशन का बाजू में ही होटल मिल जाता है। फिर होटल का बाद आप वहाँ से ही 5 मिनट लगता है कोई भी होटल से, बस स्टेशन से मंदिर 5 मिनट के अंदर ही आप मंदिर आके सीधा दर्शन कर सकते बद्री विशाल का। यहाँ पे ये जो गांव है अभी, ये इसको एक्चुअली बोलता है इंडिया का लास्ट गांव। उसका पश्चात जो उसका बाद में जो गांव है वो चाइना है। बहुत ही एक लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग। तो अभी हम लोग आए हैं बद्रिकाश्रम से। यहाँ पे थोड़ा सा एक माना गांव है। माना गांव में यहाँ पे 3 किलोमीटर है, जो कि मंदिर से, बद्रिकाश्रम मंदिर से, बद्रीनाथ जी के मंदिर से। और बहुत ही सुंदर यहाँ पे कुछ रमणीय स्थान है। किस तरीके से यहाँ पे व्यासदेव जी ने बहुत सुंदर, और यहाँ पे एक व्यासदेव गुफा है जहाँ पे व्यासदेव ने बैठ कर के सारे ग्रंथों को रचना किया। और महाभारत, पुराण, वेद और जो भी सारे ग्रंथ हैं व्यासदेव ने यहीं पे बैठ करके, भागवतम में इसके ऊपर एक श्लोक भी आता है किस तरीके से साम्य प्राश्य में व्यासदेव ने सरस्वती नदी के तट पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे बैक में यहाँ पे एक नदी है, ये सरस्वती नदी है जो कि हिमालय से होकर के निकल रही है। और इसी पहाड़ी पे जिस पे हम खड़े हैं, इसी पे 4 स्थान हैं विशेष करके। व्यास गुफा जहाँ पर व्यासदेव जी ने ग्रंथों को लिखा, उसी के जस्ट 100 मीटर नीचे जाएंगे तो वहाँ पे गणेश गुफा है। यहाँ पे गणेश जी के माध्यम से व्यासदेव ने विशेष करके भगवत गीता की रचना कराई और भी शास्त्रों की रचना कराई। और है यहाँ पे सरस्वती जी का वो है अपना, यहाँ पे सरस्वती माता विराजमान है। तो जैसे भागवतम में हम पढ़ते हैं कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो व्यासदेव को और सरस्वती माता को हम सबसे पहले प्रणाम करते हैं, और नर नार ऋषि को प्रणाम करते हैं। तो ये वही क्षेत्र है जहाँ पे सारी की सारी भागवतम का रचना हुआ। भागवतम की शुरुआत यहाँ से हुई। भागवतम हम जो पढ़ते हैं, हमारा वैदिक ग्रंथ भागवतम, उसको व्यासदेव ने यहाँ पे बैठ कर के लिखा, इसी सरस्वती नदी के तट पर साम्यप्राश नामक स्थान में। तो बहुत ही सुंदर है, रमणीय स्थान है। आप देख सकते हैं चारों तरफ कितनी, अभी बर्फ़ यदि इतनी जम रही है तो उस समय कितना बर्फ़ का मौसम रहा होगा। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर झील है। ऐसे देखने में लग रहा है कि बहुत सुंदर, जहाँ तक देखो वहाँ तक खाई ही दिखाई दे रही है। और यहाँ पे पास में ही भीम पुल है। भीम पुल जहाँ पे जब सारे के सारे पांडव लास्ट में भगवान के जाने के बाद, जब सारे के सारे 5 पांडव अपने हिमालय की ओर बढ़ रहे थे, हिमालय पे चढ़ रहे थे, तो उनको यहाँ पे सरस्वती नदी के कारण अटक गए, सरस्वती नदी को पार नहीं कर पा रहे थे। तब भीम ने बड़ी बड़ी चट्टानों को लेकर के यहाँ पे एक पुल बनाया था, और उनको क्रॉस करने के लिए, नदी को क्रॉस करने के लिए, इसलिए उसका नाम है भीम पुल। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो 4 स्थान हैं, आप आकर के कभी भी यहाँ पे देखिएगा। बहुत रमणीय मनोहर स्थान है, आपको देखने में लगेगा क्या वाह, अमेजिंग। सृष्टि का और प्रकृति का एक अजीब सुंदर और बहुत ही मनोहर, मन को भाने वाला दृश्य यहाँ पे है। आप सब लोग ज़रूर आइए यहाँ पे और इसके दर्शन और इसमें आकर के जीवन का आनंद अवश्य लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ये वीडियो अभी यहाँ पे ख़त्म करते हैं, बद्रीनाथ मंदिर को वापस दर्शन करवा के, क्योंकि
बहुत बड़ा होगा तो आप लोग दिख नहीं पाएगा। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है पार्ट 2 भी ज़रूर देखें। हरे कृष्णा।